तो चलिए आज कुछ बहुत ही अच्छा टॉपिक में बात करते हैं जो कि हम लोग लाइफ को बहुत ही आसान बना सकता है। जैसे कि हम लोग लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदारी तो करते हैं। एंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस चलते रहता है, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। तो इसी दौरान हम लोग बहुत सारे फ्रॉड के भी शिकार होते हैं। जैसे कि आप ले लो एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदने जा रहे हो। एंड आप कार को देखे डिफरेंट डिफरेंट साइट से एंड उसको एग्रीगेट किए एंड उसका प्राइस कंपेयर किए, जाके टेस्ट ड्राइव लिए। फाइनली आपको एक कार पसंद आया, आप जाके वो कार खरीदने वाले हैं। एंड आप जाके वो बंदे को पैसा दे दिए। पर प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी कार डिलीवरी ठीक टाइम पे नहीं मिलता, पेपर वर्क नहीं होता। सपोज कार आपका होके भी आपका होता नहीं। ना आप जब बोलते हो कि पेपर वर्क के बारे में, समटाइम्स वो बंदा डिनाई कर देता है एंड आप खुद को करना पड़ता है। इससे बहुत सारे हसल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होते हैं। एंड एंड आप पूरा पैसा दे चुके होते हो। तो क्या होता है कि चांसेस आर देयर यू आर गेटिंग फ्रॉड। एंड सेम टाइम आप कार बेचने जा रहे हो, ठीक है। एंड आपको बोला गया कि ठीक है, अब मैं पहले इतना पैसा देता हूँ, बाद में इतना पैसा दे दूंगा आप पेपर वर्क करने के बाद। पर बाद में क्या होता है, वो नेगोशिएट करने लगता है कि नहीं नहीं, मैं कार इतना पैसा दे नहीं सकता, मैं उससे थोड़ा कम कर देता हूँ। आप सपोज अब वो वादा किया था कि आपको 10 लाख में खरीदने वाला है, बट वो वैसा होता नहीं। वो क्या करता है, फिर से और नेगोशिएट करने का ट्राई करता है। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ना खुद से कार बेचते ही नहीं है। दे टेन टू सेल टू सम रीसेलर वेबसाइट्स। जैसे कि बहुत सारे रीसेलर वेबसाइट होते हैं, उन लोग को बेच देते हैं और प्रॉफिट कम होते हैं। सो ये सब को अवॉइड करने के लिए एंड हम लोग बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। एंड उस सॉल्यूशन का नाम है प्लोमोर। प्लोमोर क्या है? एक बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट है। वहाँ पे आप बहुत इजीली चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं। एंड टाइम मिले तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन छोड़ा हूँ, प्लीज़ उसको विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ सेलिंग करना है तो उसमें लिस्ट आउट कर लीजिए, और आपको कुछ चाहिए तो वहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट कर लीजिए। सो इट विल मेक यू लाइफ मोर इजियर। तो मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता है, क्या है एस्ट्रो एस्ट्रो कैसे काम करता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, एस्ट्रो सिस्टम क्या है। तो एक्सप्रो सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे कि थर्ड पार्टी सिस्टम है, ठीक है। सपोज ले लीजिए और एक एग्जांपल देख, सपोज आपको एक अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। और वो अपार्टमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बस फिनिशिंग और उसको इंटीरियर डिजाइन करवाना है। बाकी का जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवाना है, इस सब का काम करवाना है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि उसमें कम से कम आपका 10 लाख का खर्चा है, ठीक है। आपको एक बिल्डर मिला जिसने बोला कि ठीक है भाई, मुझे दे दो पैसा, मैं कर लूँगा, ठीक है। आप पैसे दे दो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी टाइमली ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। आपको जैसे चाहिए वैसा क्वालिटी का नहीं होता, बहुत सारी दिक्कत होता है। एंड बिल्डर के लिए क्या, बिल्डर लोग के लिए क्या दिक्कत होता है, ठीक है। आप पहले बोलते हो कि ये बायर ने बोला है कि मुझे इस तरह का चाहिए, बाद में जाके अपना रिक्वायरमेंट चेंज कर लेता है, पेमेंट्स डिले हो जाते हैं, पेमेंट्स नहीं मिलते, ये सब का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है प्लम्बर, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, अपार्टमेंट इंटीरियर डिजाइन करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी करवाना है मुझे 10 लाख के अंदर। तो आपका बजट है 2 लाख इंटीरियर डिजाइन के लिए, 2 लाख इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 2 लाख ले लो प्लम्बिंग के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्या करते हो, वो सारे पैसा डायरेक्टली बिल्डर को नहीं देते, आप देते हो प्लम्बर को। प्लम्बर में बिल्डर और आप दोनों रजिस्टर रहते हो, ठीक है। तो आप इनिशियली पेमेंट कर दिए कि हाँ मेरा घर का इंटीरियर बनाना है, पूरा सेटअप करवाना है, ये रहा मेरा 10 लाख। सेलर को भी सिक्योरिटी हो गया, चलो 10 लाख है, अगर मैं काम कंप्लीट करता हूँ वो पैसा मिल जाएगा। एंड बायर को भी ये प्रोटेक्शन है, अगर मैं काम ठीक से ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज पैसा उसके पास डायरेक्टली नहीं गया है, पैसा डूबने वाला है नहीं। तो क्या करता है ना, वो डिवाइड कर लेता है कि पर ईच, सपोज पहले 10 लाख है, 10 लाख को वो तीन चार भाग में कर दिया, चार भाग में वो सपोज 5 भाग में कर दिया, 2 2 लाख का 5 भाग में। पहले बोलेगा पहले प्रोपोर्शन में कि अगर तू इंटीरियर डिजाइन कर लिया, 2 लाख पहले ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर से बोल देगा प्लम्बिंग का काम कर लिया, फिर से 2 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर से बोला कि
ठीक है, तू इलेक्ट्रिसिटी का कर ले, तो पहले 2 लाख, बाद में 2 लाख मिल जाएगा, ठीक है। वो बिल्डर क्या हुआ, काम खत्म करते जाएगा एंड उसको बायर क्या होगा कि उसको अप्रूव करते जाएगा एंड पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते जाएगा। सपोज ले लीजिए एक कार का एग्जांपल, ठीक है। आप एक कार खरीद लिए, कार का पेपर वर्क तो तुरंत नहीं हो जाता है, कार को पेपर वर्क होने में टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है। तो आप क्या ऐसे होता है कि सपोज आप 2 हिस्सों में आपका पैसा डिवाइड कर ले कि ठीक है, 5 लाख पहले ले ले कार का डिलीवरी के लिए, 2 लाख बाद में पेपर वर्क के लिए, ठीक है। आप पैसा वहां पे डाल दिए। बायर को भी प्रोटेक्शन है, सेलर को भी प्रोटेक्शन है कि सेलर को बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कार डिलीवरी दे दूंगा, पेपर ठीक से करवा कर दूंगा, तो पैसा मुझे आ जाएंगे। बायर को कैसा है कि उसको टेंशन नहीं रहेगा कि डायरेक्टली पैसा उसके पास नहीं गया, जब वो काम खत्म करेगा तभी जाके उसके पास पैसा जाएगा, ठीक है। तो दोनों को सिक्योरिटी रहा। तो अभी क्या हुआ कि इसने कार डिलीवर दे दिया, तो पहले बायर ने अप्रूव कर दिया कि कार डिलीवरी हो गया, तो प्लोमर क्या करेगा, डायरेक्टली सेलर को पैसा 5 लाख ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि पेपर वर्क हो गया, तो उसने 2 लाख बाद में ट्रांसफर कर दिया, उसके हिसाब से वो क्लोज हो गया। इसके इसके अलावा सेलर को एक रेटिंग सिस्टम है वहाँ पे। तो रेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो आपको रेटिंग मिलते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ और आपको डिलीवरी अच्छा हुआ तो आपको रेटिंग मिलता है। सो इसमें क्या होता है ना, आपको जो चांसेस है कि दूसरे टाइम आपसे कोई खरीदने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आज ए सेलर आप एक प्रोफाइल बना सकते हो एंड आज ए बायर आपका पेमेंट सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा रहता है। तो कैसे काम करता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि रहता है एक सिक्योरिटी सिस्टम कि दोनों का एक एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट होने के बाद वो पैसा डाल देता है प्लोमोर में, और उसके बाद जो होता है सेलर काम करना स्टार्ट करता है, वो काम करके डिलीवरी करने के बाद जाके ये अप्रूव करता है, बायर अप्रूव करता है कि नहीं मेरा काम ठीक हो गया और मुझे प्रोडक्ट मिल गया, अभी उसको ट्रांसफ़र कर लो। वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एडवांटेजेस देखते हैं, क्या एडवांटेजेस है एस्क्रो सिस्टम में। तो एस्क्रो सिस्टम में क्या एडवांटेजेस है, जैसे कि पेमेंट सिक्योरिटी फॉर बोथ। जैसे कि मैंने बताया था कि पेमेंट सिक्योरिटी क्या होता है कि आपका पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे कि आपका पैसा डायरेक्टली सेलर को पैसा नहीं जा रहा है, और ऐसा ऐसा भी सेलर को भी पेमेंट प्रोटेक्शन है कि हाँ, कि काम खत्म करने के बाद उसको पेमेंट मिल जाएगा ठीक टाइम में ढंग का। ऐसे नहीं कि उसको बाद में पेमेंट के लिए उसके पीछे भागना पड़े कि नहीं पेमेंट पेमेंट पेमेंट, उसके पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दे अग्रीड अपन सम टर्म्स। उस टर्म्स पे अगर ख़त्म हो जाता है तो दोनों पार्टी सेटल डाउन हो जाएंगे। रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस रिस्क क्या होता है कि सपोज दोनों साइड से फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आप सब सपोज आप कुछ बेच रहे हो, तभी आपका फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड सपोज आप कुछ खरीद रहे हो तभी भी आपको फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अमाउंट कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जैसे बताया था कि आपको डायरेक्टली कुछ काम के लिए पूरा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। जैसे कि आप बोल दिए कि मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में काम चाहिए, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा ट्रांसफर करो, एक ही साथ आपको पैसा देना जरूरी नहीं है। और बायर सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि आप पूरा बाय बाय करने के बाद, प्रोडक्ट देखने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद जाके पैसा रिलीज करते हो। एंड सेलर सेटिस्फेक्शन इसलिए है and उसका पेमेंट का लेके कोई कोई भी डिले नहीं होता। सो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोमो बहुत ही आसान करवा देता है, जैसे आपका बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंसेस, और साथ ही साथ आपको सपोर्ट देता है कि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में और कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी प्रिवेंशन में आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है। सो टाइम मिले तो आप जाके उस वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड देखिए आप कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हो एंड कैसे सेल कर सकते हो। एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सॉरी, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दिया हूँ, प्लीज़ गो टू दैट एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट एल्स कैन बी डन विद दैट। ओके, सो आज के लिए उतना ही, चलो बाय।